जय श्री राधे। भक्ति के कोर्स में सर्वप्रथम श्रद्धा होती है कि हमें भजन करना चाहिए। शास्त्र में, गुरु में, गुरु के वचनों में, भगवान में, भक्ति में श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद क्या होता है कि हमें ये सब भजन करना चाहिए। भगवान तो हम वैसे ही लोगों के पास जाते हैं जो ये करते हैं उनको वैष्णव बोला जाता है। तो फिर वैष्णव संग होता है। वैष्णव के पास हम जाते हैं क्योंकि हमें भगवान के पास जाना है। तो हम किसी गद्दे बनाने की फैक्ट्री वाले के पास तो जाएंगे नहीं। भगवान के पास जाना है तो जो भगवान के पास जाना जानता है या जा रहा है, जा चुका है, वो वैष्णव है। तो वैष्णव का संग करते हैं, उससे पूछते हैं भैया क्या करना पड़ेगा। तो वैष्णव फिर भजन की क्रिया बताता है कि ऐसे माला करो, सवेरे सूर्योदय से पहले उठो, रोज 16, 20, 25, 1 लाख तक नाम जप करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, भालो न खाइबो, भालो न पहरवो, अच्छा पहनो मत, अच्छा खाओ मत, स्वाद का त्याग करो, संसार के प्रति अनासक्त हो और भजन की क्रिया, भजन में लगे रहो। सेवा करो, पूजा करो, संत सेवा करो, ठाकुर सेवा करो, नाम करो, विशेष करके कलयुग में। इतना सब करने से अनर्थ की निवृत्ति होती है। अनर्थ यहाँ तो अब 4 प्रकार के बताए गए हैं और 4 में भी जो नीचे वाला लिख रहा है अपराधोत्थ क्या है, ये अपराध उत्थ है, अपराध से उत्पन्न होने वाले। पहला है दुष्कृत, दूसरा है सुकृत, तीसरा है भक्ति जात और चौथा है अपराधोत्थ, अपराध से जो अनर्थ होता है। तो वैसे बहुत प्रकार के अनर्थ हैं, पाप हैं, प्रारब्ध पाप हैं, संचित पाप हैं, लेकिन यहाँ 4 की ये बात की है। तो जो पहला है दुष्कृत, दुष्कृत का माने कोई जो भी हमने बुरे काम किए हैं, किसी को मारा, किसी को सताया, किसी का पैसा मार लिया, किसी का अपमान किया, किसी का हिस्सा मार लिया, किसी से उधार लेके पैसा नहीं दिया, जो जो बुरे काम हमने किए, व्यभिचार किया, किसी पशु को अनावश्यक सताया, हिंसा की, मांस मदिरा पिया, जितने भी गंदे काम हैं उनके जो अनर्थ होते हैं वो दुष्कृत जात अनर्थ होते हैं। वो जो बुरे पाप होते हैं वो हमें भजन में नहीं लगने देते हैं और भजन करते 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 धीरे धीरे ये दुष्कृत जात अनर्थ भी समाप्त हो जाते हैं, शेष हो जाते हैं। जो भी हमने पाप किए, जो भी हमने मांस खाया, मदिरा खाई, जो भी गलत काम किए, उनके द्वारा जो उत्पन्न अनर्थ होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। दूसरे सुकृत जात, और ये ऐसा लगता है कि यार अच्छा, सुकृत तो कहते हैं अच्छा काम, तो अच्छे काम के अनर्थ भी होते हैं। जैसे अब हम बड़े सुकृति जात अनर्थ हैं और एक करोड़पति के घर में पैदा हुए हैं। अब करोड़पति के घर में पैदा हुए, गाड़ी हमारे नीचे है, नौकर चाकर हमारे नीचे, और हमसे कहा जाए कि एक वृंदावन की परिक्रमा लगाओ तो नहीं लगाएंगे। हम बचपन से ही जब से पैदा हुए, जब से बड़े आराम से, हमें कोई उठाने वाला नहीं था। स्कूल में भी एडमिशन हुआ तो स्पेशल स्कूल में हुआ जो 10 बजे से लगता है। हम तो 9 बजे सो के उठते हैं, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हमारे घर की रूटीन ही हमारे सुकृत है। हमारा AC लगा हुआ है। हमने कहा बाबा के दर्शन करने जाओ, और बाबा रहते कुटिया में, पैदल चलना पड़ता है। अरे बोले हम नहीं जाएंगे, कहाँ से जाएंगे हम, हमारा अभ्यास ही नहीं पैदल चलने का। अरे रिक्शा पर बैठ जा, अरे रिक्शा, हम डबल शॉकर वाली गाड़ी में बैठने वाले आदमी है। ये मैंने मोटा बताया, हालांकि इसका गूढ़ अर्थ तो और है, उसको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं हो, तो आमने सामने गुरुजन के सामने बैठ के समझा जाए। लेकिन मोटा मोटी जो हम व्हाट्सएप वाले जो लोग हैं जितना समझते हैं या आम आदमी समझता है, सुकृति से भी कुछ अनर्थ हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। हम कहते प्रणाम करो, हमारा शरीर ही इतना मोटा है कि हमारा घुटना झुकने नहीं दे रहा है हमको, हम प्रणाम कर ही नहीं पा रहे। तो भजन करते 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 इस प्रकार के, अब ठीक है घुटना नहीं झुकने दे रहा है,
तो देखा भी गया है कि जब यदि हम भक्ति भजन का अनुष्ठान करते हैं, भोजन को शुद्ध कर लेते हैं, हमारा मोटा शरीर पतला हो जाता है और हम प्रणाम करने के भी काबिल हो जाते हैं। ये तो फिजिकल बात है, लेकिन मानसिक रूप में हमने किसी को नमस्ते की ही नहीं। दुनिया हमारे सामने सिर झुकाती है, कैसे हम किसके सामने जो सिर झुकाए? हमारी स्वीकृति इतनी है कि हमें कभी कष्ट का अनुभव ही नहीं हुआ जीवन में, हमें कोई दुख ही प्राप्त नहीं हुआ। हमारा सब सुख सुविधा ऐशो आराम मान सम्मान इतना मिला हुआ है कि कोई वैष्णव होता है और उसको प्रणाम, अरे हम कहाँ प्रणाम करेंगे, हम क्यों प्रणाम करेंगे, दुनिया हमें प्रणाम करती है। तो ये जो अनर्थ है ये सुकृत जात अनर्थ है। भजन में यदि व्यक्ति लग जाए तो उसको समझ आ जाता है कि ये कोई सुकृत नहीं है, ये कोई पैसा धन संपत्ति दौलत किसी काम की नहीं है, हम तो अपने लक्ष्य से भटके हुए। तो सुकृत जात अनर्थ भी भजन से नष्ट हो जाते हैं निष्ठापूर्वक लगे रहने से। फिर आते हैं भक्ति जात। जैसे अब हमने भक्ति करना शुरू किया थोड़ा सा, अच्छा हमारे अंदर कुछ ऐसी ग्रेस्पिंग पावर भी है, कुछ डेलिबरेटिंग पावर भी है, कुछ लीडरशिप के तत्व भी है हम में, तो हम पता चला कि धीरे धीरे प्रवक्ता बन गए। हम लोगों को, अरे बैठो बैठो 10-20 लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बात कहने लग गए और बड़ा अच्छा प्रवचन हुआ। पता चला 10-20 की जगह पहले तो ऐसे ही आपस में बैठ जाते थे कुर्सी पर सोफे पर, फिर वो 10-20 जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हो गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तो प्रभु जी बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, आपका एक इस्कॉन में लेक्चर करा देते हैं, वहाँ रोज होता है 200-250 बंदा आता है। तो हाँ, तो अंदर से ऐसा लगता है कि अरे लोगों को अच्छा लग रहा है भाई, हमको तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग कह रहे अच्छा है। तो वो भजन करते करते फटाक से हमने जो है तिलक लगाया और एक माला जोली गले में डाल ली, भले ही माला करना आता हो या नहीं आता हो, गले में डाल के और जा बैठे इस्कॉन के सिंहासन पर। और 200-250 आदमी बैठे और हमने एक लेक्चर दिया, घर से तैयारी करके गए। ओहो तालियां बज गई, मैं तो वाह 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 हो गई। और पता चला कि जब जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल हुआ, हम मंच से जैसे ही उतरे, वो आदमी चले आ रहे हैं, हमारा पैर छू रहे हैं, आदमी प्रणाम कर रहे हैं, वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह। और कोई गुरु जी कह रहा है, कोई महाराज जी कह रहा है, कोई प्रभु जी कह रहा है, और कोई पैर छू रहा है, कोई कुछ करता है। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक अहम पैदा हो जाता है कि हम तो महाराज जी बन गए, हम तो महंत जी बन गए। भाई ये 250 आदमी देखो कितना लोग हमारे पैर छूते हैं। अब अगली बार किसी ने कहा कि आप जो है प्रभु जी हमारे घर आ जाना, हमारे चाचा जी वगैरह आ रहे हैं, 8-10 लोग होंगे, थोड़ा वहाँ सत्संग करेंगे। है बोले ऐसे थोड़ी होता है सत्संग, हाँ ऐसे होता है सत्संग, 10 लोग करेंगे, अच्छा मैं तुम्हारे सोफे पे बैठ के सत्संग करूँगा? अरे कहीं इस्कॉन वगैरह में कराइए, माला मंगाइए, चंदन मंगाइए, और फिर ऐसा है ना इस्कॉन जाऊँगा मैं तो जाने के लिए ऐसे थोड़ी रिक्शा पे बैठ के जाऊँगा, आप गाड़ी भेजिए। तो ये जो भक्ति जात अनर्थ है अपने आप को महाराज मानने के, कि हम कहीं भी जाएं तो हमें मंच पर बैठाया जाए, हमें माला पहनाई जाए, हमें विदाई के समय शॉल दी जाए, एक लिफाफा दिया जाए और महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, ये हुआ जाए। हमारे अंदर जो एक गुरुपने का भाव आ जाता है, ये भक्ति जात अनर्थ के कारण आता है। 8 प्रकार के अनर्थ भक्ति के पुस्तिका में दिखाए हैं। भक्ति करने से होने वाले 8 अनर्थ हैं। यही पूजा की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, अपने आप में महत्वपूर्ण होने की कामना, फिर तर्क कुतर्क करने की कामना, फिर दूसरे के, जैसे हम गौड़ीय हैं तो निम्बार्की या दूसरे वल्लभ संप्रदाय या राधा वल्लभियों की निंदा करना, उनके सिद्धांत की निंदा करना। फिर जैसे हम सबको तो उपदेश दे रहे हैं कि सूर्योदय से पहले उठो और खुद 9:30 बजे उठ रहे हैं, तो किसी वैष्णव ने कहा प्रभु जी आप तो 9:30 बजे 9 बजे सूर्योदय, अरे बोले ये सब तुम्हारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, हम तो सामर्थ्य हैं, तुम अब हमको देखोगे? अरे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हम ऑफिस में काम करते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, ये सब सूर्योदय से पहले उठना तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है। इस तरह से शास्त्र के तर्कों से अपने आप को बचाना। फिर पैसा लोगे, पैसा लेने से पैसा आ गया, भोग की कामना, पता चला 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, फिर मन करेगा एक बढ़िया सा सोफा ले लो, फिर और हो गया एक कार ले लो, फिर कार सोफा रजोगुण की वृद्धि होने के बाद यहाँ तक लिखा है कि स्त्री भोग की कामना भी प्रबल हो जाती है। अपनी पत्नी के होते हुए भी काम में रहने से, रजोगुण में रहने से स्त्रियां पैर छू रही हैं, कोई स्त्री पैर दबा रही है, कोई स्त्री निसंकोच
आपको वैष्णव जान के समर्पण कर रही है तो आप उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। स्त्रियां भी गलत वृत्ति की होती है बहुत सारी। तो ये सब भक्ति जात अनर्थ हैं। तो ये भक्ति जात अनर्थ जो है, ये भी भजन में दृढ़ता से लगने से, बोध होने से, अरे मैं कोई महाराज थोड़ी हूँ, मेरे को ले गए, मेरे वाणी में कुछ राधा रानी ने बैठ के, सरस्वती ने बैठ के कुछ कहलवा दिया, कह दिया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ, मैं भजन करूँ, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूँ, नहीं तो मेरी विशुद्ध भक्ति का नाश हो जाएगा। मैं विशुद्ध भक्ति करूँगा, विशुद्ध भक्ति हो नहीं पाएगी, लोगों के साथ रहूँगा, फिर मैं कार लाऊंगा, स्त्री भोग करूँगा, सदाचार का पालन से हट जाऊँगा, फिर मैं एक मठ बनाने लगूंगा, फिर मैं एक मंदिर बनाने लगूंगा, फिर मैं एक गेस्ट हाउस बनाने लगूंगा, फिर वो जो गेस्ट हाउस बनाया वो छोटा पड़ जाएगा, फिर एक बड़ा गेस्ट हाउस बनाने लगूंगा 200 करोड़ रुपए का, फिर उसमें एसी की व्यवस्था करूंगा, फिर उसमें मैनेजर रखूंगा, फिर लोगों को बुलाऊंगा कि जो भी फ्री सेवा करना चाहते हो वो आए, गेस्ट हाउस देखें, फिर उसमें घोटाले होंगे, फिर उसमें व्यभिचार होगा। अरे हो गई राधे राधे श्याम मिला दे, खत्म हो गई भक्ति। तो बाहर में चले गए आप, भक्ति का केवल नाटक रह गया, भक्ति का आवरण रह गया, अंदर आप और हम एक व्यापारी जैसे हो गए। एक किसी का गेस्ट हाउस चल रहा है, ऐसे एक महाराज जी का गेस्ट हाउस चल रहा है, तो महाराज जी को भी प्रॉफिट होना चाहिए उस गेस्ट हाउस में, तभी तो चलेगा। अगर 50,000 रुपये का खर्चा है रोज का, तो 55,000 60,000 की आमदनी होगी, नहीं हो रही है, यात्री नहीं आ रहे हैं, सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये सब परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो ये भक्ति जात अनर्थ है। अरे भक्ति है, भक्ति करो, नाम करो, जप करो, जमीन पर बैठ के लेक्चर दो, ऑनलाइन दो, जो सुने सुने, नहीं सुने सर नहीं सुने। क्या जरूरत है अपने व्यूज बढ़ाने की, क्या जरूरत है कालीन बिछाने की, क्या जरूरत है कुंजे मनाने की, क्या जरूरत है अपने इर्द गिर्द रजोगुणी सामान को इकट्ठा करने की। अरे वस्तु का प्रभाव पड़ेगा। ये भक्ति जात अनर्थ है जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहे हैं, बहुत तेजी से, और कोई भी इनसे बच नहीं पा रहा है, कोई भी नहीं बच पा रहा है। ज्यादातर कहने से ऐसा लगता है हम निंदा कर रहे हैं, दोष देख रहे हैं, लेकिन इस शास्त्र में जीव गोस्वामी ने भी तो वर्णन किया है ना, रूप गोस्वामी ने भी तो वर्णन किया। क्यों किया उन्होंने इनका वर्णन? हमें सावधान करने के लिए, हम सावधान हो जाए कि इन लपड़ों में ना फंसे। चौथा है अपराधोत्थ। अपराध से जो उत्पन्न होता अनर्थ, हम अपराध कर रहे हैं कोई भी, हम बिना शुद्धि के हम माला कर रहे हैं, चलो माला तो कर ली, बिना शुद्धि के हम मंत्र करने लग गए। अरे देखा, हम तो मेहनत बन गए, अब हम तो सामर्थी बन गए। वैष्णव लोग भी कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई। दूसरे अन्य संप्रदाय को हम दुत्कारने लग गए। हम धनवान कथावाचक है, एक कोई छोटा मोटा कथावाचक आया तो उसके प्रति हमने सम्मान नहीं किया। वो ब्राह्मण होते हुए भी, वैष्णव होते हुए भी, सदाचारी होते हुए भी हमने, बाबा बैठ जाओ, तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो, ऐसे फटकार दिया उसको। जबकि बाबा की स्थिति भक्ति जगत में हमसे कहीं 10 गुनी बेहतर है, क्योंकि वो विशुद्ध भक्ति में शांत बैठा है, मान अपमान से रहित है, वो चुपचाप बैठा है। वो आके आपको प्रणाम कर रहा है, रा खुश रहो बाबा, हाँ प्रसन्न रहे लाला बाबा, कचू चाहिए तो जिला 100 रुपये ले जा। इस तरह से हम बातें बना रहे हैं, ज्ञान नहीं, अपराध कर रहे हैं। तो दीनहीन जन जो वास्तव भक्त हैं उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं। किसी ने यदि तिलक ठीक नहीं लगाया तो निंदा कर रहे हैं। अपराध, भक्ति जगत के अपराध आप जानते हैं, 10 नामा अपराध है, 6 वैष्णव अपराध है और 32 सेवा अपराध है। वैष्णव कोई आता है तो उसको नहीं देख के खुश नहीं होना, उसको सम्मान नहीं देना, उसको प्रणाम नहीं करना, ऐसे ही नामापराध, नाम के बल पर पाप करना, सब आप जानते ही हैं। इन अपराधों के कारण जो अनर्थ पैदा होते हैं, वो अनर्थ भी विशुद्ध भजन करने से नष्ट हो जाते हैं। ये संक्षेप में मैंने वर्णन किया है, जबकि इनके एक एक उसकी माधुर्य कादम्बिनी नामक एक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का, श्री हरिनाम प्रेस से उसके 2-3-4 संस्करण छप चुके हैं। तो वो प्रेस से मंगाना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। उसमें इन सब बातों का बड़ा सूक्ष्म चिंतन है। मैं तो क्या है कि यहाँ स्मृति के आधार पर बोल देता हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, कुछ बातें भूल जाता हूँ, कुछ बातें कह देता हूँ। तो अंदर जाने के लिए माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, 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 हरि